2025 में दोबारा इलेक्शन, खान और मौलाना की मुलाकात, कोशिशें तेज, मंसूर अली खान बड़ी खबर ले आए। सीनियर तजज़ियाकार मंसूर अली खान ने दावा किया है कि पीटीआई के एक ग्रुप ने मौलाना फजल रहमान से राबता करके उनसे मदद मांग ली है ताकि ग्रैंड अलायंस बनाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी जाए। लेकिन पीटीआई का एंटी ग्रुप मौलाना को साथ मिलाने के खिलाफ है। पीटीआई के जिस वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उनमें साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और दीगर मौजूद थे। लेकिन सबसे अहम खबर है कि पीटीआई कबल अज वक्त इंतखाबात की कॉल देने जा रही है, क्योंकि मुज़ाकराती अमल चल नहीं रहा, इमरान खान रिहा नहीं हो रहे, इसलिए अब नए इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। इस मुतालबे का मौलाना फजल रहमान को बता दिया गया है कि हमें आपकी मुकम्मल सपोर्ट चाहिए। जेयूआई पे और पीटीआई मिलकर इलेक्शन लड़ें और इत्तेहादी हुकूमत बनाएं। मंसूर अली खान ने कहा कि इस पेशकश से वाज़ेह हो गया है कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मुल्क में सियासी टेम्परेचर बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बल्कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात कराने का भी एहतमाम किया जा रहा है। मंसूर अली खान ने कहा, अगर मौलाना अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने चले गए तो दोनों जमातों का इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान इतनी जल्दी पीटीआई की कोई ऐसी बात मानेंगे। उधर एक और बड़ी खबर है, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहकीकात का टास्क दे दिया है। नाजरीन, इन खबरों से लगता है कि मुल्क में बड़ी सियासी हलचल मचने जा रही है। क्या 2025 नए इलेक्शन का साल होगा? क्या मौलाना फजल रहमान और इमरान खान एक हो जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शहबाज शरीफ का एक फैसला, नून लीग फंस गई, इलेक्शन रिजल्ट, ऑपरेशन क्लीन अप, हबीब अकरम डरते डरते बड़ी खबर दे गए। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी है। इस पर अपना तज्जिया पेश करते हुए सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम ने कहा कि वजीर आजम के बयान से लगता है उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन मुतनाज़े थे। मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ ये पेशकश 8 फरवरी के इलेक्शन के फौरी बाद करते तो इसको तस्लीम किया जा सकता था, लेकिन अगर वो अब ऐसा करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए हल्के खोल दिए जाएं। पीटीआई अगर ना भी माने, वज़ीर आज़म को खुद ये फैसला करना चाहिए। एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दें जो सारे सबूत इकट्ठे करे और कौम को बताए कि 2024 के इलेक्शन ठीक थे या नहीं। हबीब अकरम ने कहा कि मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि 2018 और 2024 के दोनों इलेक्शंस के मुतनाज़े हल्के खोलें। मुझे उनकी नीयत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैंने बतौर आम शहरी जब भी अपने अकाबरीन से कोई इल्तिजा की, इस पर हमेशा औसी पड़ी है। एक अहम सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन का मामला अब खटाई में पड़ गया है। ये हुकूमत के लिए मुज़ाकरात से बच निकलने का रास्ता, जबकि पीटीआई के लिए एक हवा बन चुका है, जिसे वो अब दिखा दिखा कर इत्तेहादी हुकूमत को डराती रहेगी। मौलाना और पीटीआई के मामलात पर अपना तज्जिया पेश करते हुए हबीब अकरम ने कहा, मेरा गुमान है कि मौलाना फजल रहमान यकसू नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनकी सियासी पोजीशन कमजोर हो चुकी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। स्क्वाड में 4 तब्दीलियां, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील की टीम में वापसी। स्क्वाड में बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर शामिल। फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, उस्मान खान और नायब कप्तान सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल। चेयरमैन पीसीबी का 7 फरवरी को कदाफी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के इफ्तिताह का ऐलान। मौसर नकवी से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 11 फरवरी को कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह वजीर आजम, जबकि 11 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह सदर ममलकत करेंगे। एफडब्ल्यूओ ने दिन रात मेहनत की। चैंपियंस ट्रॉफी हम सब के लिए अहम इवेंट है, सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। आईसीसी के तमाम ऑफिशियल इवेंट्स में मदऊ किए जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और दीगर जजेस ने
खत लिख दिया। अदालती जराये का कहना है कि खत में लिखा गया दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने और चीफ जस्टिस बनाने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस का चुनाव किया जाए। जजेस की जानब से खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को इरसाल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 10 ख्वारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक। शुमारी वज़ीरिस्तान के मुकामात पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज में झड़पें। फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज हलाक। हलाक ख्वारिज से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज फोर्सेस और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। जिला कुर्रम में फिर अमन दुश्मनों का वार। पुलिस के मुताबिक अपर कुर्रम में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी। बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर साद मन्नान को नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साद मन्नान पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। वाक़े के बाद उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी की जानिब से मुलजमान के लिए तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुर्रम अमन माहदे से मुतालिक जरगा खत्म। अमन माहदे पर अमल दरामद का ऐलान। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि माहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला किया गया। अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। मसला कुर्रम नफरत का नतीजा है। हमने इस्लामी तालीमात भुला दी। हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं। जरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। वहाँ मुसल्लह गिरोहों का राज है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं पंजाब में इसका कोई एहसास नहीं। जिस रोज़ हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। हुकूमत को जो लाए हैं वही चला रहे हैं। मैं सियासी कारकुन हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए ही सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। सहाफ़ियों की बात में वज़न है। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। एहतजाज सबका हक है। हम पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अदातारट कहते हैं कि कोई शख्स मुतनाज़ा है तो उसको बताएं, पूरे कानून को मुतनाज़ा न कहें। इसमें मुतनाज़ा जैसी कोई चीज़ नहीं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पीका एक्ट लाया गया। जो भी कानून बनता है उसका निज़ाम वज़ा किया जाता है। बेहतरी की गुंजाइश होती है। सबको इस कानून की सपोर्ट करनी चाहिए। जाली खबरों हिरासगी के खात्मे के लिए पीका एक्ट का कानून ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर पीका तरमीमी एक्ट की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद की रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने 3 हफ्तों में तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ी जाफर बिन जार की दरख्वास्त पर समाअत की। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर ने वकील ख्वाजा अहमद हुसैन इस्तफसार किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और 9 मई पर एहतजाज हुआ। दोनों वाक़यात के सिविलियन में क्या फ़र्क है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। हमने सिर्फ फैसला करना है। इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ। हमारे जजेस एक काफिला जा रहा था, 5 मिनट कबल बम धमाका हुआ। खुदा न खास्ता अगर हमला कामयाब होता तो 6 जजेस चले जाते। अगर हमारी अदालतों के सामने शवाहिद नहीं होंगे तो मुल्ज़िमान बरी होंगे। फिर कहा जाएगा कि अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मेंबर नेशनल असेंबली की मौतें लगी।
हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक 5,19,000 फी रुकन इनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए। अरकान की तनख्वाहों में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। स्पीकर अब भी 2,18,000 रुपये माहाना वसूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ अहम अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफीर को चीनी साल नौ पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफीर ने खुशी के मौके पर चीनी हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। इलेक्ट्रिक बस में स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस। बस में खवातीन के लिए अलग फीमेल सेक्शन। हिरासानी के वाक़यात के सद्जवाब के लिए कैमरे नस्ब होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस हुकूमत सिंध ने शुरू की। पंजाब अब ईवी बस सर्विस शुरू कर रहा है। हम 2 साल पहले शुरू कर चुके। काबीना ने यह फैसला किया कि हम मजीद ईवी बसेस खरीद रहे हैं। हज़ारों की तादाद में मजीद मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। एयर कंडीशन बेहतरीन सहूलियात वाली बसें कम पैसों में चल रही हैं। ख़वातीन के लिए मनसूबा ज़ेर गौर है। और अमरीकी खातून ने कराची से वापस जाने की शर्त रख दी। अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्स की समाजी कारकुन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अपने शौहर की तलाश कर रही हूँ। अपने शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। हुकूमत मुझे $1 लाख दे। मेरी शादी ऑनलाइन हो चुकी। पैसों के लिए शादी नहीं की। समाजी कारकुन रमजान शीपा ने कहा कि खातून के रहने का इंतजाम किया है। खातून मेरी बहन है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है।